Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today, we are discussing the third part of second chapter of class 10th chemistry, acid, bases, and salts. In this video, we will talk about the preparation and properties of salts. So let's begin. First question comes, what are salts? Salts क्या होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, salts are formed by the neutralization reaction between acids और bases. एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसी से बनता है सॉल्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्ट ऑफ pH 7. एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं जिसका कि pH 7 होता है. एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस मिल करके एक एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं जिसमें कि एसिड का इफेक्ट ज़्यादा होता है. वो एसिडिक सॉल्ट हुआ, उसका pH 7 से कम होता है. और एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके बेसिक सॉल्ट बनाते हैं जिसमें कि बेस का इफेक्ट ज़्यादा होता है. तो बेसिक हुआ, उसका pH 7 से ज़्यादा होता है. अब रोज़ की लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में हम कुछ सॉल्ट्स यूज़ करते हैं कॉमनली, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे. पहला आता है कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट केमिकली नोन एज सोडियम क्लोराइड, NaCl. सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, will react to give sodium chloride, NaCl, which is common salt, plus water. It is known as table salt as it is used in food. जो हम फूड में सॉल्ट यूज़ करते हैं वही होता है कॉमन सॉल्ट, NaCl. It is obtained largely from sea water which contains many salts. समुद्र में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, समुद्र के पानी में, उसी में से निकलता है कॉमन सॉल्ट. लार्ज सॉल्ट क्रिस्टल्स ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज आर रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन एंशिएंट सीज ड्राइड अप. बहुत पुराने जो समुद्र थे उनके सूख जाने पर जो रॉक्स के पास जो सॉल्ट बचा मिला वो ब्राउनिश होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत होती हैं. उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट. इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस डेली यूज प्रोडक्ट्स. रॉ मटेरियल यूज के फॉर्म में भी यूज़ होता है सॉल्ट, जैसे कि प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ होता है इन केस ऑफ पिकल. अचार वगैरह बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके. तो वहाँ भी एक यूज़ है कॉमन सॉल्ट का. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर केमिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. केमिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, is formed by the reaction CaOH whole twice calcium hydroxide plus chlorine will give CaOCl2, calcium oxychloride plus water. On standing for long duration, it undergoes auto-oxidation which results in reduction of bleaching action. ब्लीचिंग पाउडर अगर बहुत देर तक पड़ा रहे तो वो एयर से ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका ऑटोमेटिक, और उसका जो ब्लीचिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. ब्लीचिंग क्या होता है? वाइटनिंग इफेक्ट, सफ़ेद करना इस चीज़ को, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग. तो उसका असर कम हो जाता है. It is a white powder with strong alkaline chlorine aroma. It is a white powder with strong chlorine aroma. सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, इसमें क्लोरीन की स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग. इट इज़ soluble in cold water, insoluble. इस पार्ट इज लाइम. वाटर में soluble होता है और इसका जो insoluble पार्ट है वो लाइम होता है, मतलब चूना. Reacts with dilute acids to give chlorine. Bleaching powder reacts with dilute acids to give chlorine. It is used for bleaching cotton and linen, वुड पल्प एंड वॉश्ड क्लोथ्स. धुले हुए कपड़े, कॉटन, लिनन से कपड़े बनते हैं, और वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए काम आता है ब्लीचिंग पाउडर. इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर. वाटर से डिसइंफेक्टेंट वाटर को बनाने के लिए भी काम आता है, और ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट कम्स caustic soda. Caustic soda, chemically known as sodium hydroxide, is prepared by the reaction 2 NaCl aqueous plus 2 water liquid will give 2 NaOH aqueous plus Cl2 gaseous plus H2 gaseous. अब NaOH is caustic soda. कैसे बना? सॉल्ट प्लस वाटर. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इस रिएक्शन में, इसलिए एक्वस फॉर्म में है NaCl, और NaOH जो बना उसको बोलते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. इट इज़ अ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड. कॉस्टिक सोडा इज़ अ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड. ये क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता. ट्रांसपेरेंट नहीं होता लेकिन अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट.
तो ऐसा होता है कॉस्टिक सोडा। इसके अलावा क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डीलिक्विसेंट। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म इनटू लिक्विड। लिक्विफाई हो जाने की टेंडेंसी होती है इसके क्रिस्टल्स की, उसको बोलते हैं डीलिक्विसेंट। इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स स्ट्रॉन्ग अल्कलाई सोल्यूशन। वाटर में सॉल्युबल होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन बनाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर और सोप और डिटर्जेंट बनाने में कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हैं। इसके अलावा बॉक्साइड प्यूरिफिकेशन, एल्यूमिनियम की और बॉक्साइड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए और मेटल को डीग्रीस करने के लिए कॉस्टिक सोडा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कम्स बेकिंग सोडा। ये क्या होता है? बेकिंग सोडा केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 is prepared by the reaction salt plus water plus carbon dioxide plus ammonia will give ammonium chloride plus baking soda or sodium bicarbonate. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 will give NH4Cl plus NaHCO3. It is a non-corrosive base and a major constituent of baking powder used in the kitchen. किचन में जो बेकिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेकिंग सोडा। It is a white crystalline solid and sprinklingly soluble in water at room temperature. वाटर में बहुत कम क्वांटिटी में soluble होता है, white होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। On heating it decomposes to give sodium carbonate and carbon dioxide. NaHCO3 को हीट करने पे वो एक सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और CO2 प्रोड्यूस करता है। It reacts with acids to give carbon dioxide gas. Its aqueous solution is weak alkaline due to hydrolysis. इसका एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर के साथ जो इसका सोल्यूशन बनेगा NaCO3 का, वो कैसा होता है? इट इज़ वीक अल्कलाइन, बहुत कम क्वांटिटी में बेसिक होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एंड एंटासिड्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सोडा एज फ्री फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन 2NaCO3 plus Na2CO3 will give Na2CO3 plus water plus CO2। अब इसमें से जो Na2CO3 बना प्लस 10H2O will give Na2CO3 डॉट 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स में ऐड हो गए इन स्ट्रक्चर, तो डॉट H2O रखेंगे, प्लस नहीं रखेंगे। Na2CO3 डॉट 10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा के स्ट्रक्चर में ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। वाटर सोल्यूशन इसका बेसिक होता है जिससे कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। इट हैज़ क्लीनजिंग प्रॉपर्टीज़। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्लीनजिंग, साफ करने की प्रॉपर्टी होती है, डर्ट रिमूवल की, इसलिए इट इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट एक्सेट्रा। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सोप इंडस्ट्री में सोप बनाने काम आता है। इट कैन बी यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में जो साबुन और सर्फ जो यूज़ होते हैं उसमें वॉशिंग सोडा यूज़ होता है उसको बनाने में। नेक्स्ट कम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमनली नोन एज POP, केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है? CaSO4 डॉट 2H2O will give CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 वाटर, यानी कि CaSO4 डॉट 2H2O एक्चुअली इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम में से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल देते हैं अगर, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है, विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है इट इज़ हीटेड, जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, तब बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इट इज़ अ वाइट पाउडर, इट सेट्स इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। पानी के साथ इसको अगर गीला करके किसी भी शेप में डालिए जाए तो उसी शेप में एक हार्ड मास बन जाता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसको ऐसे कंटेनर में स्टोर करना है जहाँ पे वाटर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो सेट इन हो जाएगा इन दैट शेप। इफ़ जिप्सम इज हीटेड अबव 400 केल्विन इट फॉर्म्स डेड बर्न ब्लास्टर। 373 केल्विन पे अगर हीट करते हैं जिप्सम को तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर 400 डिग्री
अगर 400 केल्विन से ऊपर चला जाए टेम्परेचर तो वो डेड बर्न प्लास्टर बनता है, जो किसी काम का नहीं होता। इसमें सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट इज़ यूज इन मेडिकल एंड होम डेकोर। मेडिकल एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, प्लास्टर वगैरह जो चढ़ता है बोन फ्रैक्चर वगैरह पे, वो सब पीओपी होता है। और होम डेकोर, आजकल जो डेकोरेटिव आइटम बनते हैं काफ़ी सारे छत वगैरह पे लगते हैं, दीवार पे लगते हैं, दैट इज़ ऑल पीओपी। नेक्स्ट कम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है? द वाटर मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट इज टर्म्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूलर, किसी भी सॉल्ट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, जैसे कि पीछे मैंने कहा CaSO4.12H2O, तो वहाँ जो H2O था वो स्ट्रक्चर में ऐड है, तो वो वाटर नहीं है बेसिकली, वो वेट नहीं करता उसको, इट इज़ सिंपली इन द स्ट्रक्चर, सो दैट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल के साथ ही वो इन्वॉल्व होता है। द सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जिन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। Since the water of crystallization is a part of the crystal, it does not wet the solution. Free state में present नहीं होता है, it is a part of structure, इसलिए it does not wet the salt. It produces the crystal, provides the crystal their shape and may also impart color. Example, copper sulfate crystal CuSO4.5H2O is blue in color. इसकी वजह से जो क्रिस्टल है उसको कलर भी मिलता है, समटाइम्स शेप भी मिलती है, जैसे कि CuSO4.5H2O में ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 crystals ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Dehydration of salt is a reversible process and dehydrated salt is called anhydrous salt. यानी कि इसमें से वाटर का निकलना, वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देना, वापस आना, ये पॉसिबल है, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और जिस मॉलिक्यूल से सॉल्ट से निकाल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको बोलते हैं डी एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी कि हाइड्रस नॉन वाटर, एनहाइड्रस नॉन वाटर सॉल्ट, पानी निकाल दिया उसमें से। So this is the end of the chapter. If you like this video, if this video was useful to you, please like it and share it with your friends. Subscribe to the channel. Please share this video with all your friends so that it is useful to them, so that they can read it and study, revise the topic thoroughly. Watch the videos again to revise it completely. See you in the next video with a new topic. Thank you very much.